हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जॉइंस को देखेंगे। एसक्यूएल में जॉइंस कितने टाइप्स के होते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जॉइंस की क्वेरीज कैसे लिखते हैं, जॉइंस का यूज़ क्या होता है। ठीक है। आज में सारी चीज़ें हम एसक्यूएल के जॉइंस के बारे में देखेंगे और मैं ये डेफिनेटली बोलूँगा कि हमने क्या बोलते हैं जो एडवांस लेवल जो होता है एसक्यूएल का वो हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और जॉइंस उसमें से सबसे पहला स्टेप है। तो जॉइंस एसक्यूएल में अगर मैं बात करूँ, हर तरह के एसक्यूएल में जॉइंस लगते हैं। जैसे कि पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल की बात करूँ, माई एसक्यूएल हो गया या फिर एसक्यूएल सर्वर हो गया, इन सब के अंदर जॉइंस लगता है। और जॉइंस रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जॉइंस का मेन पर्पस क्या होता है यूज़ करने का, कि आपको जब मल्टीपल टेबल से आपको जब डेटा आपको निकालना होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम जॉइंस लगाते हैं। अब जॉइंस किस बेसिस पे होता है, हम कैसे कंसिडर करते हैं कि जॉइंस मतलब कि मतलब हमें इस कॉलम पे हम जॉइंस लगाना है। हमेशा याद रखिएगा गाइस कि जॉइंस हमेशा प्राइमरी टू फॉरेन की का रिलेशन मैच करते हुए निकालते हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है। मतलब ये जब हम शुरुआत के पार्ट्स में थे हम। ठीक है। तो आज जॉइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि क्या क्या सीनेरियोज होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं जॉइंस के। ठीक है। और अभी तक हमने जितने भी हमने एसक्यूएल जितनी चीज़ें पढ़ी पार्ट 18 तक, वो सारा सारा हमने मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ होती है वो सारी हमने पढ़ी है अभी तक एसक्यूएल की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, आगे और भी पढ़ेंगे। तो जॉइंस का ऐसा है कि जब हम स्टोर प्रोसीजर और क्या बात करते हैं फंक्शंस हैं, उनमें हम जॉइंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब आपको जब आपको किसी डेटा की लिस्टिंग शो करनी होती है तो उस केस में जॉइन सबसे ज़्यादा, अगर कोई कॉमन कोई चीज़ होता है तो जॉइन होता है। ठीक है। और जॉइंस काफ़ी टाइप्स के होते हैं। लेफ्ट जॉइन हो गया। ठीक है। जैसे लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन हो गया। ठीक है। और भी काफ़ी सारे जॉइंस होते हैं। ठीक है। और आज की वीडियो में हम इनर जॉइन और राइट जॉइन को हम देखेंगे। और जॉइंस की जो वीडियोस है, इसको हम 2-3 पार्ट्स में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम इसको एक वीडियो में कवर करके इसको लेंथी वीडियो नहीं बना चाहते हैं। ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। लेट्स सी कि कैसे कैसे हम चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग, योर नेटवर्क एज वेल, एंड हिट द लाइक बटन। और आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इंस्टाग्राम पे हमारा F2B विद रोहन के नाम से हमारा पेज बना हुआ है, जाके उसको फॉलो कीजिए। और विद द सेम यूजर नेम आप मेरे को आप ट्विटर पे भी आप मेरे को फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे जाके फॉलो कीजिए। ठीक है। वहाँ पे डेली अपडेट्स आते रहते हैं। और आपने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में आपने अभी आपने मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का आपने यूआरएल देखा है। मुझे आप अपने कनेक्शन में मुझे ऐड कीजिए। ठीक है। आपकी जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, या कोई गाइडेंस आपको सीख करनी है, तो आप मुझे आप डीएम कीजिए और विद इन फ्यू मिनट्स में आपको उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द मेन कंटेंट और मेन एजेंडा ऑफ दिस सेशन। ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में जॉइंस क्या होता है, सो आपको ये बोलना होगा कि जॉइंस इज यूज्ड टू कनेक्ट two or more tables. Okay. And with the like with the reference of the columns. Okay. So this definition you have to tell to the interviewer. Okay. So now अभी हम डेटाबेस, अभी हम नॉर्थ विंड का डेटाबेस अभी यूज करेंगे। ठीक है। और नॉर्थ विंड डेटाबेस हमारा ये है। और लाइक दिस सपोज लेट मी सी द टेबल्स फर्स्ट। ओके। और अभी मैं स्टार्ट करूंगा कंटेंट किस पे, इनर जॉइन से हम इस चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो अगर मैं इनर जॉइंस अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि कौन सी टेबल्स के अंदर हम जॉइंस लगा सकते हैं। ठीक है। अभी पहले हमें प्रोडक्ट्स में देखते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट्स में जब मैं इसको देखूंगा एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि कैटेगरी टेबल कोई है हमारे लिए। कैटेगरीज टेबल। ओके। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं। हम दो टेबल हम यूज करेंगे। एक तो प्रोडक्ट्स टेबल और एक हो गई हमारी कैटेगरीज टेबल। ओके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज। ओके लाइक दिस। और जब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ कैटेगरी आईडी पे बनी है। ठीक है। वेल डन। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। ओके। मेन सेशन। सो ये है कि अगर मुझे इनर जॉइन लगाना है तो इनर जॉइन क्या होता है
कि जब दो टेबल की जब कोई कॉलम जब मैच करता है, मतलब कि सपोज मेरा प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो मेरा कैटेगरीज आईडी नाम का जो कॉलम बना हुआ है ना, अगर उसमें वैल्यू है और अगर वो वैल्यू इस टेबल के कैटेगरी आईडी से मैच करता है, तो फिर मुझे वो क्या करेगा, मुझे वो रो दे देगा। यही इनर जॉइन का काम है, सबसे मेन चीज अगर मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो ये है कि इनर जॉइन जब आपको जब डेटा को जब मैच करता है, कॉलम को मैच करता है, तभी आपको डेटा देगा। इनर जॉइन का सबसे बड़ा एक फंडा यही है। तो ये जरा देखते हैं हम इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है, प्रोडक्ट्स टेबल है, प्रोडक्ट्स टेबल का एलियास मैं पी डिसाइड कर रहा हूँ। आपको पता होगा एलियास क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, डोंट आस्क मी अगेन कि एलियास क्या हो गया, एलियास क्या होता है। ठीक है, अ, फिर हम क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे इनर जॉइन, ये कीवर्ड लगाएंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी टेबल को ज्वाइन करेंगे, विच इज कैटेगरीज टेबल। ओके, और कैटेगरीज टेबल का मैं एलियास कैट डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम यूज करेंगे ऑन क्लोज। ऑन क्लोज पर हम क्या करेंगे कि हमें टेबल को किस कॉलम से कनेक्ट करना है, हमें टेबल को कनेक्ट करूंगा कैटेगरी आईडी कॉलम से, कैट डॉट कैटेगरी आईडी, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनर जॉइन हमने लगाया है। ठीक है, तो इनर जॉइन का बेसिक्स अगर आपको मैं कंसेप्ट बताऊं, ठीक है, कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें दो टेबल्स हमें कनेक्ट करनी है। कैसे करेंगे, ये हमारी फर्स्ट टेबल है, उसका अलियास नेम मेरा। ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड टेबल को हम कनेक्ट करेंगे यूजिंग द इनर जॉइन कीवर्ड। ओके, फिर हम ऑन क्लोज का यूज करेंगे। ऑन क्लोज के साथ में हम ये इसको हम ये बताएंगे कि कौन सा हमें यूज करना है, मतलब किस कॉलम पे हमें मैचिंग करनी है। तो हमें मैचिंग में कैटेगरी आईडी भी करनी है ऑफ कोर्स, क्योंकि यही ऐसा कॉलम है जो दोनों टेबल्स में अवेलेबल है। हमेशा याद रखना कि जो कॉलम दोनों टेबल में अवेलेबल हो, उसी पे आपको हमेशा ज्वाइन लगाना है, उसी पे आपको ऑन स्टेटमेंट आपको देना है। ठीक है, तो मैंने दे दिया। अब मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि प्रोडक्ट का नेम, मुझे प्रोडक्ट का नेम भी चाहिए। ठीक है, और अलोंग विद दैट मेरे को चाहिए कि उस प्रोडक्ट का कैटेगरी का क्या नेम है। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए। और जब मैं इसका जब एग्जीक्यूट करूंगा, देन वी विल सी कि प्रोडक्ट नेम अगर चाय है तो वो बेवरेज कैटेगरी का है, शेंग है तो बेवरेज कैटेगरी का है ना। फिर और भी काफी चीजें हैं जो इनको कैटेगरी वाइज इसने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के जब हम डेटा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल टेबल्स के साथ में, तब हम जॉइंस का यूज करते हैं। और अभी हमने इसका फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा कि इनर जॉइंस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनफैक्ट सारे जॉइंस इंपॉर्टेंट होता है। बस हाँ, आपको सीनियर को ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा जॉइंस आपको कब यूज करना है। ये आपको मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, आपको ये जो है ना, आपको तब यूज करना है जब आपको लगता है कि मतलब डेटा मैच होगा तब तो आ जाए, और जब मैच नहीं होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि मुझे फिर वो फर्क नहीं पड़ता, उस केस में आपको यूज करना है। ठीक है, इनर जोन का सिंपल सा फंडा ही है। अभी जैसे कि इसकी आईडी और इसकी कैटेगरी आईडी दोनों मैच कर गई, इसलिए हमें ये रो दिख रही है। हमें अभी तक ये जितनी भी रोज दिख रही है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनकी कैटेगरी आईडीज एक दूसरे से मैच कर गई है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, और हमने कैसे हमने दो टेबल्स का डेटा हमने एक साथ इसको शो किया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हम इनर जॉइन का हम यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक स्टेटमेंट है, मैं आपको अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज। सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने लगाया, फिर हमने फ्रॉम क्लोज लिखा, फ्रॉम क्लोज में हमने एक टेबल लिया, प्रोडक्ट्स टेबल, इसका हमने अलियास डिसाइड कर दिया। इसके बाद में मैंने इनर जॉइन का कीवर्ड लगाया, और साथ के साथ में फिर मैंने दूसरे टेबल से इसको मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा कि ऑन स्टेटमेंट के अंदर मैंने मतलब मुझे किस कॉलम पे मुझे इसको किस कॉलम से मुझे इसको कनेक्ट करना है, जिससे कि मेरे दोनों टेबल कनेक्ट हो पाए, तो मैंने कैटेगरी आईडी के बेसिस पे मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम इनर जॉइन हम लगाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इनर जॉइन आपको समझ में आया होगा। और हाँ, मैं चाहूंगा कि आप मतलब जब आप इस वीडियो को भी आप वॉच कर रहे होंगे, तो आप अपने लैपटॉप अपने पीसी पे बैठ के इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचपी में तो जब आप वर्क करेंगे उस टाइम पे जॉइन से सबसे ज्यादा काम आता है। जब आपको लिस्टिंग करनी होती है डेटा की, उस टाइम सबसे ज्यादा काम आने वाला अगर कोई चीज़ है तो यही है। ठीक है, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और काफ़ी इतना भी कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, ईजी है, बस आपको इसके लॉजिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपको लगता है कि मतलब मेरा डेटा आए या ना, उससे मतलब कि हमें को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें सिर्फ मैचिंग डेटा चाहिए दोनों।
उस केस में हम इनर जॉइन लगाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा सीनियर आपको पता होना चाहिए कि मेरे को किस केस में इनर जॉइन लगाना है, कहाँ लेफ्ट लगाना है, कहाँ राइट लगाना है, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, आई होप आपको अब ये आपको इनर जॉइन को समझ में आया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेफ्ट जॉइन। ओके, अब हम लेफ्ट जॉइन देखते हैं। अब लेफ्ट जॉइन अगर मान लो कि मुझे अगर इन दोनों टेबल्स मुझे लगाना हो, ठीक है, कैसे लगाऊंगा इधर देखते हैं। इसको हमने कॉपी किया, इसको हमने किया पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट, ठीक है। और जब एग्जीक्यूट करूंगा देन वी विल सी कि इसने इसने भी सेम रिजल्ट ही दिया है। बट फर्क क्या है लेफ्ट जॉइन और इनर जॉइन में? इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन में फर्क ये है कि अगर मान लो, हाँ, इसके लिए लेफ्ट टेबल क्या है, सबसे पहले पहली बात हमें पता होनी चाहिए। लेफ्ट टेबल है प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है, ठीक है, और राइट टेबल मेरी रहेगी कैटेगरीज टेबल, ठीक है। अब ये होता है कि अगर मैं लेफ्ट टेबल का डेटा अगर मेरे राइट टेबल के डेटा से अगर मैच नहीं करता है, ठीक है, तो भी मेरे को ये क्या करेगा, वो जो लेफ्ट टेबल में यानी प्रोडक्ट में जितना भी डेटा है मेरे को सारे की लिस्टिंग शो कर देगा, ठीक है। और अगर मान लो किसी कॉलम के अंदर या फिर किसी क्या बोलता है राइट वाले टेबल में मान लो कोई कॉलम मैच नहीं किया, तो उस केस में क्या करेगा कि मेरे को नल रिटर्न कर देगा, मेरे को नल शो करेगा, ठीक है। अभी मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं कैटेगरी सेवन जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, हम थोड़ा सा डेटा बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, बनाते हैं पूरा, है ना। द मोटिव टू यूजिंग द लेफ्ट जॉइन, जब भी आपको लगता है कि आपका जो डेटा है लेफ्ट टेबल के अंदर वो डेटा चाहिए, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं होता कि आपको राइट टेबल में डेटा आए या ना आए। अगर राइट टेबल में अगर मान लो डेटा अगर मान लो नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे को नल रिटर्न करेगा फॉर श्योर, राइट टेबल से डेटा जो भी आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लेफ्ट जॉइन यूज करते हैं। आई होप आपको इनर जॉइन आपको लेफ्ट जॉइन का दोनों में आपको सिनेरियो आपको पता लगे होंगे, डिफरेंस आपको पता लगे होंगे, ठीक है। एंड आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस का जब यूज़ करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि हाँ मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप यूज़ कीजिए, आपको जब पता लगेगा, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और कलीग्स ऑन नेटवर्क एज वेल एंड hit the like button, or thank you for watching this video till here. So till then take care guys, bye bye। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो इसको हम एक्सप्लेन करें, ठीक है। बाय गाइस, टाटा।